और पंजाब के शिरोमणि अकाली दल में जीजा साले के बीच विवाद सामने आ गया। सुखबीर बादल और उनके साले विक्रम मजीठिया के बीच का विवाद अकाल तख्त के जत्थेदार को हटाने की वजह से और भी ज्यादा बढ़ गया है। देखिए तस्वीरें दिसंबर महीने की है, जब अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल को सजा सुनाई गई थी। अब सुखबीर सिंह बादल और उनके साले विक्रम सिंह मजीठिया का विवाद भी इसी से जुड़ा है। अकाल तख्त के जत्थेदार रहे ज्ञानी रघबीर सिंह के नेतृत्व में ही सुखबीर सिंह बादल और अकाली दल के नेताओं को सजा सुनाई गई थी। शुक्रवार को रघबीर सिंह को जत्थेदार के पद से हटा दिया गया था। केसगढ़ साहिब के जत्थेदार भी हटा दिए गए थे। विवाद अकाली दल के सदस्यता अभियान को लेकर भी है। कल विवाद तब बढ़ गया जब अकाल तख्त के जत्थेदार को हटाने के खिलाफ सुखबीर सिंह बादल के साले विक्रम सिंह मजीठिया ने कुछ नेताओं के साथ बैठक की और विरोध जताया। उसे भी सजा दी, उसे भी एक किस्म का बदलाखोरी की भावना तहत की कार्रवाई है। अब पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह भूंदड़ ने बयान जारी कर कहा कि मजीठिया ने अकाली दल और सुखबीर सिंह बादल की पीठ में छुरा घोंपा है और ये काम तब किया जब सुखबीर सिंह बादल का साथ देने की जरूरत है। हरसिमरत कौर ने मजीठिया को बचपन से पाला, बड़े सम्मान दिलाए। और पिछले दिनों देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की भारत में वापसी होते ही कश्मीर का हर मसला हल हो जाएगा। अब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दिया है कि पीओके के लोग खुद भारत में विलय की मांग करने वाले हैं। ये हमारे देश के वो हिस्से हैं जिसे पाकिस्तान ने हमसे चुरा लिया है, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। इंतजार पीओके की भारत में वापसी का है। इस बीच देश के रक्षा मंत्री का कहना है कि वो दिन आएगा जब यहाँ के लोग खुद ही भारत में विलय कर लेंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि पीओके के लोग ही ये डिमांड करेंगे हमको भारत में मर्ज कर दिया जाए, जम्मू कश्मीर के साथ हमको जोड़ दिया जाए। पीओके के लोग भारत में क्यों शामिल हो जाएंगे, राजनाथ सिंह ने इसकी वजह भी बताई है। जिस तरीके से भारत का उत्तरोत्तर आर्थिक विकास हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा जिस तेजी के साथ बढ़ी है, और उसको देखते हुए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को भी यह लगने लगा है कि यदि हम अपना विकास भी यदि चाहते हैं तो भारत जैसे देश के साथ जुड़कर ही हम अपने क्षेत्र का भी विकास कर सकते हैं। उसको देश नहीं कहता हूँ, उसको क्षेत्र कहता हूँ। और देखिए, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में फ्री मूवमेंट का आदेश दिया था। अब इसके पहले ही दिन मणिपुर के कांगपोकपी में इस जिले में हिंसा भड़क गई है, जहां पर कुकी समुदाय के इलाके में सुरक्षा बलों की गाड़ियों को रोका गया है। इसके बाद कुकी समुदाय के लोगों की सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़प भी देखी गई है। देखिए क्या कुछ चल रहा है मणिपुर में। हिंसक विरोध प्रदर्शन। तस्वीरें मणिपुर के कांगपोकपी जिले की है, जहां पर शनिवार को कुकी समुदाय के लोगों की सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़प हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में मुक्त आवाजाही यानी फ्री मूवमेंट का निर्देश दिया था, जिसके विरोध में कुकी समुदाय के लोग सड़क पर उतरे और गाड़ियों को रोकने लगे। सुरक्षा बलों ने इन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की तो हिंसक टकराव हो गई। पुलिस ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक गमगीफई, मोटबंग और किथेल मानबी में हिंसक झड़प हुई, जिसमें 25 कुकी प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। किथेल मानबी में एक युवक की गोली लगने से मौत हुई। मणिपुर में हुई इस हिंसक झड़प पर कांग्रेस ने फिर केंद्र सरकार को घेरा है। आखिरकार विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के दबाव में आकर राज्य की बीजेपी सरकार को बर्खास्त किया गया और अब अमित शाह को मजबूरन मणिपुर की ओर देखना पड़ रहा है। लेकिन सरकार ने इतनी देर कर दी कि अब हालात उसके काबू में नहीं है। हमारी अपील है कि मणिपुर के लोग शांति बनाए रखें। और अब खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के केस में अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्या की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। गम और गुस्से की ये तस्वीर यूपी के सीतापुर की है। कल दिन दहाड़े गोली मारकर पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या कर दी गई। राघवेंद्र के बड़े भाई की पिछले साल रेल हादसे में मौत हो गई थी। परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। घर में बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं, जिन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पत्रकारिता करते थे, दैनिक जागरण को धमकियां मिली थी और 10 दिन पहले कल दोपहर राघवेंद्र ने घर वालों से कहा था कि तहसीलदार ने बुलाया है और वो मुलाकात के लिए जा रहे हैं। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर उनकी हत्या कर दी गई।
अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि क्या यही है डबल इंजन सरकार की कानून व्यवस्था। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को गोलियों से भून दिया गया और सरकार खामोश है। अगर एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। ये लोमहर्षक घटना हुई है और इस पे पुलिस टीमें लगी हुई हैं और हम लोग शीघ्र इस घटना का अनावरण करेंगे। सारी जानकारियां एकत्र की जा रही हैं। और बिहार में शराबबंदी का कानून लागू है, लेकिन शराब माफियाओं पर लगाम नहीं लग पाया है। कल पटना जिले के पालीगंज में शराब माफियाओं ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। देखिए रिपोर्ट। बिहार में एक बार फिर शराब माफिया पुलिस पर भारी पड़ गए। पटना जिले के पालीगंज में पुलिस को खबर मिली थी कि इलाके के राघोपुर मुसहरी में शराब की बड़े पैमाने पर खरीद बिक्री हुई थी। पुलिस की टीम जब छापा मारने पहुंची तो पुलिस कर्मियों पर भी शराब के धंधे में लगे लोगों ने हमला कर दिया। हमले के बाद आसपास के थाने की पुलिस बुलाई गई, लेकिन तब तक अधिकतर हमलावर फरार हो चुके थे। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अब वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी। पुलिस पर हमला हुई है तो ये बहुत बड़ी घटना है मेरे लिए, चैलेंजिंग है मेरे लिए। तो मैं इसमें जो है FIR करके बाय नेम्ड जो है वीडियो क्लिप भी है मेरे पास, उस वीडियो क्लिप के आधार पर नेम्ड FIR करेंगे और सभी को गिरफ्तार कर देंगे। गिरफ्तारी एक का हुआ है जो कि असामाजिक तत्व थे, जो कि पुलिस पर लगातार जो है हम लोग को साथ दे रहा था। यानी डिटेन किया गया, अभी गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता और उसे पूछताछ कर रहे हैं। बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है। 9 साल हो चुके हैं, लेकिन शराब के अवैध धंधे पर लगाम नहीं लग पाई है। पालीगंज में भी पुलिस शराब माफियाओं और देसी शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी। और मथुरा में होली की मस्ती छाई हुई है। कल बरसाना में लठमार होली की धूम रही, तो आज नंदगांव में लठमार होली होगी। लठमार होली खेलने के लिए देश और विदेश से श्रद्धालु मथुरा पहुंचते हैं। देखिए। ऐसा ही खुमार ब्रज में छाया हुआ है। होली खेलने वालों की टोली रंगों में सराबोर होकर होली की मस्ती में झूम रही है, गा रही है। कल बरसाना में लठमार होली की धूम रही। परंपरा के मुताबिक खास न्योते पर नंदगांव के हुरियारे होली खेलने बरसाना पहुंचे। नंदगांव के हुरियारों का लोगों ने तो रंगों से स्वागत किया, लेकिन राधा बनी महिलाओं ने उन पर लठ बरसाए और ऐसे ही फाग गीतों के साथ लठमार होली का जश्न शुरू हुआ। देखिए, एक ग्वाल के ऊपर 2 जो यहाँ की सखियां हैं वो बरस पड़ी हैं और लाठियां बरस रही हैं। लठमार युद्ध है वो शुरू हो गया है। बरसाना के बाद आज नंदगांव के लठमार होली की बारी है। जब बरसाना के हुरियारे नंदगांव जाएंगे तो उनका स्वागत भी लठ से होगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।